हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूँगा सोलो ट्रैवलिंग के बारे में। ये मेरी सेकंड वीडियो होगी सोलो ट्रैवलिंग से रिलेटेड। और जैसे जैसे आप कुछ चीज़ करते हो तो आप उसमें बेहतर होते रहते हो। तो मैं अभी आया हूँ बीर में, अभी मतलब 2 दिन पहले। तो ये मेरी बी ट्रिप का एंड है, तो मैं 4 दिन से बाहर ही था। 2 दिन धर्मशाला, 2 दिन बीर में। मैं लोगों से बातें करी और कैफ़े वगैरह में बैठा तो बातचीत हुई उनसे। तो उनको कुछ कंसर्न्स है सोलो ट्रैवलिंग के बारे में, मतलब कैसा होता है, क्या क्या करना पड़ता है, पैसे कितने लगते हैं, एंड से थोड़े बहुत और कंसर्न्स हैं। तो मैं सोचा कुछ कंसर्न्स को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो या आपको कभी होम सिकनेस हो जाती है, विच इज़ नॉर्मल, लाइक मुझे भी होती है, तो उससे रिलेटेड मैं बना रहा हूँ। अभी मैं हूँ कैफ़े में, अभी सोचा लंच कर रहा हूँ और टॉपिक माइंड में आया, चलो बनाते हैं वीडियो सोलो ट्रैवलिंग से रिलेटेड। हाँ, पहला क्वेश्चन था कि ये सेफ़ होती है नहीं होती। येस, इट इज़ सेफ़, बट आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप खुद भी आप कुछ ध्यान नहीं रख रहे। एंड रुकते कहाँ हैं हम, तो बेसिकली हॉस्टल्स में रुकते हैं। अब तो हॉस्टल्स कितनी ब्रांच हो गई है, जैसे आप गो शॉप से लीजिए, हॉस्टल ले लीजिए, जोस्टल ले लीजिए, मुस्टैच ले लीजिए, काफ़ी ब्रांचेज हो गई हैं। उसकी अलग अलग एरिया में काफ़ी, जैसे अब मैक्लोडगंज में भी है, धर्मशाला में भी है, धर्मकोट में भी है, एंड देन बीर में भी है। सब कंपनीज़ की होती हैं। हम फिर वहाँ से एक दूसरे से सोशलाइज होते हैं, बातचीत करते हैं, सही रहता है। तो बोर हो तो हमारा मेन कंसर्न होता है सोशलाइज होने का, कि बंदा बोर ना हो। तो बंदा बोर इसलिए होता है क्योंकि उसको कुछ करने के लिए कोई कंपेनियन चाहिए। अपनी कंपनी इंजॉय करता है सोलो ट्रैवलर, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट एक कंपनी चाहिए होती है जिसके साथ आप एक्सप्लोर कर सको प्लेसेस, और ताकि थोड़ा सा आपका लाइक बजट भी डिवाइड हो जाए, टैक्सी वगैरह का एंड ऑल दैट स्टफ। तो जैसे मैं बताता हूँ, मैं रुका था धर्मकोट में, तो वहाँ मैं रुका था हॉस्टल में। वहाँ 8 बंक बेड्स थे, सॉरी। तो वहाँ 7 लोगों का ग्रुप आया था, मैं अकेला था। तो मैं बोर हुआ 2 दिन वहाँ, कुछ आया नहीं। ऊपर से किस्मत इतनी फटी हुई है मेरी, वहाँ भूकंप आ गया। रात को मैं अकेला था, मुझे नींद ना आए, मैं डरा नहीं रहा। लेकिन ऐसा करें जनरली हो 90% नहीं होता, 10% होता रहता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हाँ, आपको लाइक दोनों तरफ ही चलना पड़ता है, यहाँ भी वहाँ भी। बोर होते हो और मज़ा भी आता है। अब मैं बीर में आया हूँ, बीर में मुझे बहुत मज़ा आया 2 दिन भाई, मैंने चिल मारा है अपने बीर में तो कुछ इशू नहीं है मुझे। रात को अपन लोग जैमिंग करते थे गाना वगैरह की, मज़ा आता था। तो दोनों साइड ही रहता है, बट होम सिकनेस कभी कभी होती है, कभी कभी याद आती है, स्पेशली घर के खाने की, घर वालों की तो आती है। लेकिन अपना घूमो, गाने सुनो, मज़े करो, चिल रहो। अब मैं हूँ रूफ टॉप कैफे पे बैठा, मैंने बताया मैं लंच कर रहा हूँ, राजमा चावल और क्या पी रहा हूँ मैं, हाँ, ब्रांच मोहितो। अभी का फेमस होता है ब्रांच मोहितो, आप ज़रूर ट्राई करना। यस, एंड बैक टू माई क्वेश्चन। द क्वेश्चन वॉज या कि ये ट्रेंड में है इसलिए लोग करते हैं क्या? मे बी, आई डोंट नो, बट मैं ट्रेंड के लिए ना करता हूँ। मैं तो अपने मज़े के लिए करता हूँ। मैं खुद से घूमना पसंद आता है मुझे, खुद से घूमना, तो कोई इशू नहीं होता। बट मेरा ये रहता है कि अगर मैं पहाड़ वगैरह में जाता हूँ, मैं 8 बजे के बाद अपने दोस्त से रूम पे आ जाता हूँ। अगर मैं अकेला हूँ तो मैं 8 बजे 9 बजे तक आ जाऊँगा, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, फिर हम कहीं खो जाएंगे तो उसका कोई रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर ग्रुप के साथ हो तो बंदा चिल मारे, क्या दिक्कत है, इसलिए आया है। और गंदगी नहीं करनी कहीं भी। ये होता है हम गंदगी कर देते हैं, और अपन को कहीं भी गंदगी नहीं करनी है, क्योंकि यार आप हम सेफ रहेंगे तो एनवायरनमेंट सेफ रहेगा, एंड ऑल दिस स्टफ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यस, गंदगी तो अपन को करनी नहीं होती, वो बात तो लगी हो गई। एंड और क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया। कि लोग तुम्हें पागल बोलते होंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये आता है कि तुम पागल बोलते हैं क्या लोग तुम्हें? लोग तुम्हें पागल ही बोलते हैं, तुम अकेले घूमने आ जाते हो। मैं तो मलेशिया भी जा चुका हूँ, पहला इंटरनेशनल ट्रिप था मेरा। बोलते हैं लोग तो पागल, लोगों का क्या है, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा। मुझे तो लोगों की चिंता ही नहीं है, तो लोगों की चिंता मत करो। अगर तुम्हें सोलो ट्रैवलिंग करनी है तुम करो। आई विल सजेस्ट कि तुम पहले पास वाले एरियाज़ में जाओ, अपने घर के आसपास नियर बाई एरिया में अकेले जाओ, सेल्फ डेट्स पे जाओ, मतलब खुद से डेट पे जाओ, मूवी देखो, खाना खाओ। फिर आप अपने साथ कंफर्टेबल हो गए, देन आप एक बड़ा स्टेप ले सकते हो। फॉर मी, मैं अभी भी अपने साथ जाता हूँ, मैं खुद ही अपने साथ चल जाता हूँ खाना खाने, मूवी देखने, अपना चिल मारो। तो मेरा तो ये सीन है भाई। बाकी लोग मिलते हैं, मज़ा तो आता ही है। अभी भी मैं भीड़ में था तो मेरे 6 लोग मिले हैं, सही थे वो।
उनसे इंस्टाग्राम शेयर किया, लाइफ की कुछ बातें करी, मज़ा आया। तो बंदा इसलिए घूमता है कि बंदा सोलो ट्रैवलर बेसिकली इसलिए आता है, आपस में कहानियाँ शेयर करता है। मैं उनसे कभी नहीं मिलूँगा लाइफ में, लाइक हो सकता है 1 इन अ मिलियन टाइम्स की कभी मिल लूँ, बट ऐसा होता नहीं है। बस हाय हेलो तक रह जाती है बातें। कुछ होते हैं जिनसे बॉन्डिंग रह जाती है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। और आपको हमेशा अपनी चीज़ें प्री प्लान करके रखनी होती है भाई, कि आपको कहाँ जाना है एटलीस्ट आपके माइंड में होना चाहिए। एंड आपको अपनी सारी मेडिकेशन अपने साथ रखनी होती है। कई जगह मेडिसिन की दुकान नहीं होती और नीड पड़ जाती है, तो क्या करें। अब सपोज़ मैं कल स्कूटी से गिर गया था, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं भीड़ से जा रहा था वैली पे, राजगुंदा वैली पे जा रहा था मैं। तो मैं स्कूटी स्किड हो गई, तो मेरे यहाँ पूरा ब्रूज हो गया, दोनों घुटने छिल गए मेरे बहुत बुरी तरह। कुछ केमिस्ट था यहाँ, बट नहीं हो पाया। मैं बैंडेड थी, तो फिर मेरा सही रहा, इसलिए मैं अपना इलाज खुद ही कर पाया। मैं फीवर हो गया था, क्रोसिन ले ली मैंने। तो ये तो चलता रहता है, अप्स एंड डाउन तो रहते हैं, इससे क्या ही घबराना। जिंदा हो तो अप्स एंड डाउन तो आएंगे, मर गए तो डाउन ही डाउन है भाई। तो सोलो ट्रैवलिंग करो, मज़ा आता है। फॉर मी तो आई थॉरली एंजॉय। मेरा बस मेरा चांस चल जाए ना, मैं हर महीने 2 ट्रिप मारूंगा। वैसे कि पैसे भी थोड़ा लाइक बस ज़्यादा खर्च होता है ना सोलो ट्रैवलिंग में थोड़े से, क्योंकि आप किसी का शेयर ही नहीं कर पाते पैसे। तो यही इशू रहता है, बाकी तो कुछ नहीं है। चैनल चला दो मेरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दो शेयर, अचीव करो। मेरे थोड़ा सा रिवेन्यू जनरेट हो तो फिर मैं आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाता हूँ अकेले। एंड आई नो कि थोड़ा वीडियो अभी इतनी क्रिस्प नहीं हुई है मेरी, इतना कंटेंट बेहतर नहीं है। अभी मैं स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आगे होऊंगा तो तक मैं फ्लरिश करूँगा। लेकिन एक बात बताऊँ, मेरे 2 कैमरे टूट चुके हैं, कैमरे लेंस में 2 फ़ोन टूट चुके हैं, 2 माइक टूट चुके हैं, बिकॉज मैं ट्राइपॉड पे उनको स्टैंड करके बनाता हूँ वीडियो। हवा आती है वो टूट जाता है। 2 तो पहाड़ से गिर गए, सीधा ही मोबाइल गिर गया पहाड़ से, और माइक गिर गया। माइक तो एक गिरा है खैर, जैसे ये वाला माइक है ना, ऐसे 2 थे तो एक तो गिर ही गया नीचे। ये तो होता रहता है, बट क्वेश्चन आता है आप फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करते हो भाई अपनी। आप मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डालूंगा, आप देखना मेरी फ़ोटोज़ हाईलाइट्स पे देखना बेसिकली। तो आप फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करते हो? ट्राइपॉड से यूज़ कर लेता हूँ, कभी किसी को बोल देता हूँ, या अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो वो आपकी हेल्प कर देता है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का। तुम डरो मत सोलो ट्रैवलिंग से। ट्रेंड है कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, मतलब ट्रेंड तो है, बट अगर एक बार लाइफ में ज़रूर करके देखना। पहले अपनी नियर बाई प्लेस पे देखो कैसा रहता है, और अगर तुम्हें खुद के साथ मज़ा आ रहा है, जो कि आना चाहिए, till the very end of your life, because you are the only one with yourself. No one will come you at the end of your life. When you are into that bed, you will realize that I have wasted my whole life thinking that I'll go here, I'll go there. Oh, my friends are not making any plan with me. What should I do? Okay, I'll wait for him to join me. I'll wait for that to join me. जोन का क्या है भाई, जितने ज़्यादा ग्रुप में जाओगे उतनी बसड़ भी लगती है मुझे। तो सब कुछ सुननी पड़ती है। सोलो या 1-2 बंदे में क्या है भाई, तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूँ। अगर अकेला है तो अपनी ही माननी है, जो मर्जी आए खाओ, जो मर्जी आए जाओ। कोई सिचुएशन ही नहीं है ऐसी कि कोई गुस्सा होगा, कोई दोस्ती पे बातें रहेगी। अपना घूमा मजा, और क्या है। अभी तो मैं लैंडिंग साइट पे हूँ, तो सही चल रहा है। मेरी 10 से 5 बजे के मैं जाऊँगा। टाइम हो गया, टाइम क्या हो गया, 3:30 हो गया, 5 बजे की बस है। तो बस थोड़ा सा बैठ के शांति से जाता हूँ मैं। बाकी सोलो ट्रैवलिंग तो कर लो, बढ़िया है। आई सजेस्ट कि मैं होम स्टे से ज़्यादा हॉस्टल सजेस्ट करता हूँ। मेरे लिए हॉस्टल ज़्यादा सही रहता है। फर्स्ट नंबर तो हॉस्टल हो गया, सेकंड पे आपका हो गया हॉस्टलर। मुझसे ऐसे भी धीरे चल रहा है। गोस्ट शॉप भी सही है, बट थोड़ा मुझे हाई एंड पे लगता है गोस्ट शॉप्स। बाकी हॉस्टल तो सही रहता है यार। हॉस्टल में सारे ही बढ़िया है। तो बेसिकली तो मुझे रात को सो नहीं जाना होता, बंदा बाहर घूमता ही है पूरे दिन। तो महंगा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अपना 700-800 में हो जाता है, 600 में। अगर तुम पहले कर लोगे भाई 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो तुम्हें 300-350 में आराम से मिलेंगे। मुझे यहाँ मिले हैं बंदे, उन्होंने 1 महीने के लिए कराया बुक, उनको 350 में मतलब पर डे मिल गया। मैंने तो आई थिंक 700 में कराया, मैंने 2 हफ्ते पहले बुक करा था, बट उन्होंने 2 महीने पहले बुक करा था 350 का एक रूम। इससे सस्ता क्या लोगे भाई।
अगर कुछ खरीदने जाते हो वो इतना महंगा आता है। बस हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम पहले जा रहे हो लाइक फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवलर हो, तो तुम अपने लोकेशन पेरेंट्स को भेजते रहना, बिकॉज उनको भी चिंता होती है यार कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, अकेले जा रहा है इतनी दूर फलाना ढिमकाना। तो उनसे बात करते रहो। और अगर मैं तुम्हें पहले अपना, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो इसका मतलब तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है सोलो ट्रैवलिंग में, राइट? तो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा कैसा रहा था। मैं फर्स्ट गया था केरला, मैं सबसे पूछ लिया था, हालांकि मेरे दोस्त हैं ही नहीं इतने, बहुत लिमिटेड ही हैं, जो भी हैं या थे वो जाते नहीं हैं, तो अपनी मर्जी से जाते हैं। तो मेरा समझा दिमाग, मैंने कहा चल तेरी बहन भाई। मैं गया वहाँ केरला, भाई सीधा ही अलग, दिल्ली से केरला, भाषा अलग, आपका पहनावा तो सही था, मतलब सेम ही था साड़ी वगैरह। एंड देन आपका खाना सबसे था, क्योंकि मैं जैन हूँ, मयंक जैन पूरा नाम है मेरा, तो मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। मैं इवन एग वाला केक भी नहीं खाता, और मैं मेक श्योर करता हूँ मतलब 99% मैं वहीं खाऊँ जहाँ प्योर वेज हो। अगर नहीं होता है कुछ तो मैं खाना पड़ता है मुझे जहाँ नॉन वेजिटेरियन होता है, बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं वहीं खाऊँ प्योर वेजिटेरियन में। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं केरला गया था 7 दिन के लिए, मैंने चिप्स वगैरह खाए थे। केरला भी सही था, मुझे बहुत होम सिकनेस हुई थी स्टार्टिंग में, मुझे घर जाना, मैंने फ़्लाइट स्केड्यूल करा दी थी 1 दिन के लिए। फिर बाद में जैसे मैं धीरे धीरे ऋषिकेश गया आफ्टर केरला। फिर मैं कहाँ गया था यार, मैं फिर गया था 2-3 जगह। फिर मैं मलेशिया भी गया था, मैं कोची गया हूँ, मैं केरला गया हूँ, मैं गोवा गया हूँ, एंड दिल्ली में तो मैं घूमता ही रहता हूँ अकेले, तो कोई दिक्कत नहीं है। बारिश भी आ गई, लगता है भगवान को ही पसंद आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, वो अपने संभाल नहीं पा रहे अपने टीयर्स। खैर जाता हूँ मैं, बाकी सोच के से घबराऊँ मत। अभी कभी अगर कोई कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो या मेरे साथ जाना हो, आई एम देयर फॉर यू, आई विल बी देयर फॉर यू। तो मुझे कमेंट में बता आपको क्या क्वेश्चन है, आई डेफिनेटली रिप्लाई। एंड प्यार देते रहो ऐसे ही। एंड मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मेंशन कर दूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कहाँ घूमा हूँ, एंड या मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आई ऑल ईयर्स, लाइक मैं सबकी सुनता हूँ। ये होता है कि आप जितना सुनोगे ना लोग आपको उतना सुनाएंगे, इन अ गुड एंड इन अ पॉजिटिव, तो ऐसे ही रहता है, बढ़िया रहता है। चलो बाय, 22 तेज हो गई है, मैं जाता हूँ, लंच भी हो गया है, तो चलते हैं भाई। बाय द वे मज़ा आता है इस वीडियोज़ बनाने में, व्यूज़ कम है स्टार्टिंग में, मुझे पता है अगर कंसिस्टेंट होऊंगा तो हो जाएगा एक ना एक दिन। See you. Please like, share and do comment anything, or if you have any questions or anything, you can drop me a message on Instagram as well. I'll give my Instagram handle on the description. Till then, bye. मौसम दिखाऊं कैसा हो रहा है, फिर जाता हूँ, फिर तुम्हें मज़ा आएगा। बट हाँ एक और था लास्ट जाते जाते कि कूड़ा मत करो, मतलब एनवायरनमेंट का थोड़ा ध्यान रखो। एंड देन हॉस्टल में रुकते हो तो रिस्पेक्ट करो, मतलब कूड़ा मतलब अपने घर से ऐसे समझो, ऐसा नहीं है कि तुम ये तोड़ के जा रहे हो, तुम गंदगी फैला के जा रहे हो, ऐसा नहीं करने का। फिर क्या है ना, एक तो बंदे का भरोसा उठ जाता है जो तुम्हारे साथ होता है या हॉस्टल वालों का, क्योंकि उनकी भी भाई प्रॉपर्टी है, उनको पैसा देना पड़ता है ये सब चीज़ का। तो घर ज़्यादा समझो, कोई कूड़ा मत फैलाओ, एंड या मज़े मारो। अगर कहीं चलना हो, कहीं प्लान बन रहा हो सोलो ट्रिप का, या अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे डालना, अगर कुछ प्लान बन रहा हो तो मुझे बताना, अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं चल लूँगा तुम्हारे साथ। हालांकि सोलो का मतलब तो अकेले ही जाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चल लूँगा, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा वो दे दूँगा इंडिपेंडेंस टाइप, कि आई विल बी इनविजिबल, कि भाई तुम अकेले हो, आई विल बी देयर फॉर यू लाइक अ इनविजिबल मैन, मैं तुम्हें गाइड करता रहूँगा। बाकी चलो बाय, सी यू। या सॉरी मौसम दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, वेट, देखो भाई ये है लैंडिंग साइट भीड़ की। सो यहाँ लैंड होते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं। अब तो बारिश हो रही है तो कोई है नहीं, या बाय।